अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि अगर मेरे चैनल को अभी तक अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम जो आपसे वादा करते हैं, आपसे जो हम बताते हैं या आपसे कुछ भी बोलते हैं तो उसको बोलने से पहले हम उस वादा को, उस बात को हम पूरा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम बोले थे, यानी सेट हम क्या करवाएंगे, हम मतलब सेट करवाएंगे। सेट कितना? सेट 2 हम करवाएंगे, यानी प्रैक्टिस सेट 2 है। हम जो पहला प्रैक्टिस सेट करवाए हैं तो उसमें हम जवाब इसलिए दे दिए थे, उसमें हम नीचे जवाब, सबके नीचे जवाब इसलिए लिख दिए थे जो मतलब समझने में किसी का दिक्कत ना हो। दोस्तों, किसी का दुश्वारी ना हो, किसी को कोई चीज़ का पता ना लगे, यानी कुछ भी चीज़ उसको पता मतलब दिक्कत ना हो और सारा चीज़ वो समझ पाए और सही तरह से समझ पाए, इसलिए। और प्रैक्टिस सेट अभी 2 जो हम बताएंगे, इसमें आपका जवाब नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, सिर्फ हम आपको जवाब बताएंगे। जो उसका जवाब क्या होगा, उसका जवाब क्या होगा वो हम बताएंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग अगर कोई भी अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। जो मेरे क्लास आपको कैसा लग रहा है, लास्ट में वो अपना जो राय है वो लास्ट में आप अपना राय दे दीजिएगा। दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, हम प्रैक्टिस सेट में उतार रहे हैं। देखिए, ज़बान क्या है? ज़बान मतलब ज़बान क्या है? सेट नंबर 2 है ये, ठीक है। इंसान की ख़यालात, जज्बात, महसूसात और ज़रूरियात की तदरीस का वसीला है। क्या है? तदरीस की वसीला है। ज़बान क्या है? ज़बान इंसान की ख़यालात, जज्बात, महसूसात और ज़रूरियात की तदरीस की क्या है? वसीला है। यानी हम ज़बान जो बोलते हैं, वो ज़बान बोलने में हमारा ख़यालात भी शामिल आता है, महसूसात भी आते हैं, हम उसको महसूस भी करते हैं, और जो ज़रूरी सामान होता है उसमें भी हम अपना ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। और तदरीस यानी तरसील, कोई तरसील का वसीला है, ठीक है। ये वाला सही है। अब बा में देखिए, बा क्या है? अपनी बातों को दूसरों तक मुंतकिल करने का ज़रिया है। यानी अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का क्या है? वो ज़रिया है। तो ये भी आपका क्या हो गया? सही हो गया। दोस्तों, ये भी सही है। जिम में क्या है? ज़बान इजहार ख़याल का आला है। ये भी क्या है? सही है। दोस्तों, अलिफ बा जिम तीनों सही है। दाल में क्या? इनमें से सभी, हाँ इनमें से सभी है। तो क्या है? चारों सही है। तो क्या दाल ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। दोस्तों, ठीक है। अगर कोई भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पिछला सेट अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाके पिछला सेट आप देख लीजिए। और उससे पहले हम थ्योरी भी बताए हैं, तो उसका पहले वाला वीडियो भी आप जाके एक बार देख लीजिए। सीटेट 8 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए आप लोग इसको बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ज़बान मतलब ज़बान का हम बता दिए। अब यहाँ देखिए, अब हम क्या बताएंगे। नंबर 2 में क्या है? नंबर 2, एक आमोज़गार क्या है? एक आमोज़गार लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ सीख रहा है, लफ्ज़ को सही तरीके से लिखना और दुरुस्त लहजे सीख रहा है, और वह ज़बान की तरक्की के पहलू को तरक्की दे रही है। तो अलिफ में क्या है? इल्म अलमानी का मुताला। बा में क्या है? ग्रामर। उसके बाद जिम में क्या है? सूतियाती और ग्राफिक। और दाल में क्या है? सूतियाती। तो इसमें क्या होगा? ग्रामर होगा। दोस्तों, किस लिए ग्रामर होगा वो बता रहे हैं। बा नंबर सही होगा, यानी 2 नंबर सही होगा। और इल्म अलमानी का मुताला किस लिए नहीं होगा? सूतियाती और ग्राफिक एक किस लिए ना होगा? सूतियाती किस लिए ना होगा वो हम आपको बता रहे हैं। एक आमोज़गार लफ्ज़ का
सही तलफ़ुज़ सीख रहा है। एक आमोज़गार लफ्ज़ का, एक आमोज़गार है, उसका लफ्ज़, उस लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ सीख रहा है। तो लफ्ज़ को सही तरीके से लिखना और दुरुस्त लहजे सीख रहा है, वह ज़बान की तरक्की के पहलू को तरक्की दे रहा है। यानी अगर आप ग्रामर नहीं सीखिएगा, आपको ग्रामर पता नहीं होगा, तो आप उसको सही से सही तरीके से आप उसको लिख नहीं सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ देखिए, ये क्या है, तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में क्या है, आम तौर पर बच्चे अपने माँ बाप, घर बार और माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं, उसे क्या कहा जाता है। यानी आम तौर पर क्या करते हैं बच्चे अपने माँ बाप, आम तौर पर क्या करते हैं बच्चे अपने माँ बाप, आम तौर पर, रुकिए दोस्तों एक मिनट, ये दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर का डी होगा दोस्तों, क्या होगा, डी नंबर होगा, क्या होगा, डी नंबर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको हम, इसका डी होगा दूसरा नंबर का। अब तीसरा, चलिए तीसरा का भी देखिए, तीसरा का आम तौर पर बच्चे अपने माँ बाप, घर बार और माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं, उसे क्या कहा जाता है, डॉट, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहेंगे वो आपको बताना है, ठीक है। अलिफ में क्या है, तालीम बजरिया सई व ख़ता। बा में क्या है, तालीम बजरिया अमल। जिम में क्या है, तालीम बजरिया बसीरत। दाल में क्या है, तालीम बजरिया तकलीद। यानी आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर क्या हो गया, सही हो जाएगा। अब 4 नंबर में चलिए, 4 नंबर में क्या है वो देखिए, ज़बान के हुसूल का मतलब है, ज़बान के हुसूल का क्या मतलब है वो आपको बताना है। अलिफ में क्या है, ज़बान मश्क के बग़ैर फितरी तौर पर ज़बान सीखता है। ज़्यादा मश्क के बगैर, यानी अलिफ पे क्या है, ज़्यादा, 4 नंबर में क्या है, ज़्यादा मश्क के बगैर फितरी तौर पर ज़बान सीखता है। ज़्यादा मश्क के साथ, जिम में क्या है, स्कूल में ज़बान सीखना। दाल में क्या है, घर में ज़बान सीखना। तो ये क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा मश्क के बगैर फितरी तौर पर ज़बान सीखता है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे चलिए, आगे क्या है, 5 नंबर में देखिए, 5 में क्या बता रहा है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में से कौन ज़बान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। यानी हम रोज़मर्रा, रोज़ का ज़िंदगी, डेली का ज़िंदगी अगर हम गुजारते हैं तो डेली का ज़िंदगी क्या होगा वो आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। अलिफ क्या, उस्ताद। बा क्या है, घर से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी सीखते हैं, स्कूल से नहीं, गलत, मीडिया से, ये भी गलत, उस्ताद ये भी गलत, रोज़मर्रा ज़िंदगी हम कहाँ सीखते हैं, घर से सीखते हैं, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे देखिए, आगे क्या है, कौन भारी कमीशन का अहम मकसद किसको फ़रोग़ देता है। नंबर देखिए, फ़कत एक ज़बान को, बा 2 लिसानी और कौमी बहमिंगी को, ता कसीर लिसानी और कौमी अहम मिंगी को, दाल इनमें से सभी। एक बात बताइए, कसीर लिसानी और कौमी अहम आहंगी को, ये वाला सही हो जाएगा, तीनों गलत हो जाएगा। हम ये सब हम आपको बताए हैं, इसीलिए ये सब ज़्यादा बताने का जरूरी नहीं, हम थ्योरी पहले भी पढ़ाए हैं। अब यहाँ देखिए 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में देखिए, ज़बान की आमोजिश का मतलब, हम TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल और उससे पहले भी हम पढ़ाए हैं। शुरुआत से अगर आप पढ़े होंगे तो आपका जो क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं, प्रैक्टिस सेट इसलिए करवा रहे हैं, मतलब जो बच्चे का जो पढ़ाई किए हैं, जो पीछे से क्लास किए हैं मेरा, उसमें दिक्कत ना हो, इसीलिए हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं दोस्तों। अलिफ में क्या है, मुनज़्ज़म तरीके से ज़बान सीखना। बा में क्या है, गैर मुनज़्ज़म तरीके से ज़बान सीखना। जिम में क्या है, बगैर महारत और मश्क के ज़बान सीखना।
दाल में क्या है, यह कभी, यह सभी होगा, कभी काहे दे दिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, ज़बान के आमोजिस का मतलब, ज़बान के आमोजिस का मतलब क्या होता है वो बताना है। मुनज़्ज़िम तरीके से ज़बान सीखना है, गलत, सही है। गैर मुनज़्ज़िम तरीके से ज़बान सीखना है, गलत है। बगैर महारत और मश्क के ज़बान सीखना, ये भी गलत है। अगर आप बगैर महारत, बगैर किसके, यह सब ये गलत है दोस्तों। हर चीज़ में यह सभी नहीं होता है। अगर तीनों सही है, चार में अगर दिया हुआ है तो यह सभी, तब आपको इसलिए बोल रहे हैं, जो मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से क्लास कीजिएगा तो आपका मतलब 25-30 नंबर कोई नहीं काट सकता। ज़बान के आमोजिस का मतलब आपको समझना है। मुनज़्ज़िम तरीके से ज़बान सीखना, इसी को सही कहा, यानी मुनज़्ज़िम तरीके से। गैर मुनज़्ज़िम तरीके से हम ज़बान नहीं सीख सकते हैं। बगैर महारत और बगैर मश्क के बगैर हम ज़बान नहीं सीख सकते। यह सभी ये गलत है, तो एक नंबर आपका सही होगा, यानी ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 8 नंबर में ज़बान का मुताला कहलाता है, यानी 8 नंबर में ज़बान का मुताला क्या कहलाता है, ज़बान का मुताला कहलाता है इल्म कीमिया, ये भी गलत है। इल्म हिसाब, ये भी गलत है। हिसाब यानी जोड़ घटा गुना जो होता है वो है, नहीं है। ज़बान का मुताला कहलाता है इल्म लिसानियत, यानी पढ़ के, ये वाला सही होगा, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। लेकिन डी भी देख लेते हैं, इनमें से सभी, ये भी गलत हो जाएगा, इनमें से सभी होगा ही नहीं, क्योंकि 3 नंबर खाली सही है। तो सी नंबर यानी 3 नंबर आपका सही है, यानी सी आपका ऑप्शन सही है दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे क्या है 9 नंबर में। देखिए 9 नंबर में क्या बता रहे हैं, 9 नंबर में, ठीक है। 9 नंबर में हदफ़े ज़बान यानी दूसरी ज़बान, हदफ़े ज़बान यानी दूसरी ज़बान हम किसको कहेंगे वो देखिए। हदफ़े ज़बान यानी हम क्या कहेंगे, दूसरी ज़बान हम किसको कहेंगे, वो सीखी जाती है, ठीक है, ये वाला सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद बा में क्या है, हासिल की जाती है, ये भी गलत होगा। पी जाती है, पी सकते हैं, डी नंबर इनमें सभी, ये भी गलत है। तो ये क्या आपका सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। हदफ़े ज़बान यानी दूसरी ज़बान, हदफ़े ज़बान यानी दूसरी ज़बान क्या करती है, दूसरी ज़बान क्या करते हैं, सीखी जाती है, हासिल नहीं किया जाता दोस्तों, पी जाती है। कोई ज़बान को हम पी सकते हैं, नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। यह सभी, ये तो सही नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये अलिफ नंबर सही हो जाएगा, यानी ए नंबर आपका सही है, ठीक है दोस्तों, यानी 1 नंबर सही है। हदफ़े ज़बान यानी दूसरी ज़बान क्या की जाती है, सीखी जाती है। दूसरी ज़बान हमको सीखना पड़ेगा। दूसरी ज़बान को हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। उस ऐसे पहली ज़बान यानी पहली ज़बान का मीनिंग यानी मादरी ज़बान हम घर से सीख लेते हैं, लेकिन दूसरी ज़बान हमको सीखने के लिए उसको हमको किताब पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए टीचर के पास जाना पड़ेगा, टीचर से समझना पड़ेगा, तभी हम सीख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए 10 नंबर में, देखिए 10 नंबर में, ठीक है, ये 10 नंबर है। निसाब से मुराद वह रास्ता जो कि हुसूल डॉट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निसाब में मुराद क्या है, अलिफ है, मंजिल, ये वाला सही है। सहूलियत ये गलत है, इक़्तिदार ये गलत है, तालीम ये गलत है दोस्तों। आपका ये नंबर सही होगा। हम फटाफट जाते हैं, बहुत टाइम नहीं लेंगे आपसे। यहाँ देखिए क्या है, बच्चे अपने इर्द गिर्द दो ज़बानों में बोलते हैं, सुनते हैं और या 2 ज़बानों में शनासाई करते हैं, वक्फियत। तो अलिफ में क्या है, अलिफ में क्या है दोस्तों, अलिफ में ये कितना है, 11 नंबर है। अलिफ में क्या है, बच्चों के लिए नुकसानात दा होगी, ये भी गलत हो जाएगा। कोई मतलब इर्द गिर्द और ज़बानों में बोलते हैं, सुनते हैं, तो उसका 2 ज़बान सीखने के लिए नुकसानात होती है, गलत है। बच्चों के लिए मुफीद है, ये वाला सही है, उसके लिए फ़ायदा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी गलत हो जाएगा। एक दूसरे में मुखिल होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे हम देखते हैं, रुकिए 1 मिनट थोड़ा सा। अब 12 में देखिए, 12 क्या बता रहे हैं, 12 में सही से देखिएगा थोड़ा सा। स्कूल के इब्तदाई अय्याम में बच्चे के घर
की ज़बान का इस्तेमाल, यानी उसका घर की ज़बान के इस्तेमाल क्या होगा वो आपको बताना है दोस्तों, उसको आपको बोलना है। यानी यहाँ क्या बोल रहा है 12 नंबर में क्या बोल रहा है 12 नंबर में, यहाँ देखिए, इस असातिज़ा पर बोझ को बढ़ाता है। असातिज़ा का यानी जो पढ़ाता है उसके ऊपर बोझ बढ़ाते हैं, नहीं दोस्तों, वो बोझ नहीं बढ़ाता है। बा में क्या, हमेशा आमोजिस मकासद को बेहतर बनाने में मदद करता है, ये वाला गलत सही है दोस्तों। यानी हमेशा आमोजिस मकासद को बेहतर बनाने में मदद करता है, घर से बआसानी स्कूल पहुंचने में रहनुमाई करता है, ये भी गलत है। मैं कभी भी असातिज़ा घर से स्कूल पहुंचने में क्या रहनुमाई करेगा, क्या कुछ भी कुछ लिख देता है। ज़्यादा फितरी और सबके लिए गिरा कद्र है, ये भी गलत है दोस्तों। क्या होगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा 12 का, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्या बता रहा है, 13 में क्या है, बच्चों की ज़बान की फ़रोग़ का सबसे अहम पहलू, यानी बच्चों का जो है ज़बान सीखने का सबसे ज़्यादा और उसका अहम पहलू क्या है वो आपको बताना है दोस्तों। कितना नंबर, 13 नंबर। इसमें इस ज़बान से रूबरू होना, क्या करते हैं, इस ज़बान से हम रूबरू होते हैं, यानी बच्चों की ज़बान के फ़रोग़ का सबसे अहम पहलू, यानी बच्चों की जो ज़बान है, ज़बान के फ़रोग़ का जो सबसे अहम पहलू है वो क्या है, उस ज़बान से रूबरू होना, ये सही होगा। बा में क्या, इस ज़बान की मश्क, ये गलत हो जाएगा। गलतियों को इस्लाह, ये गलत हो जाएगा। बड़ों की नकल, ये गलत होगा। बच्चों की ज़बान के फ़रोग़ का सबसे अहम पहलू, यानी बच्चों का जब फ़रोग़ है सबसे अहम पहलू क्या है, उस ज़बान से रूबरू होना, उस ज़बान से क्या होना, रूबरू होना, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। ये कितना नंबर, 13, अब ये 14 आ गया, थोड़ा बता देते हैं ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए। ये कितना नंबर, 14 नंबर। आप लोग भी लिख लीजिए ताकि आप दिक्कत ना हो, और जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए और टिक मारिए और समझने का कोशिश कीजिए। सीटेट समझिएगा तभी आपका मतलब होगा। और समझने के लिए पहले पिछला क्लास देखना पड़ेगा, मेरा जो पीछे क्लास छोड़ा हुआ है यूट्यूब उर्दू सुपर क्लासेस में जो क्लास छोड़ा हुआ, उस क्लास को एक बार जाकर आपको देखना पड़ेगा। एक बच्चा ज़बान की क्लासरूम में अपनी पहली ज़बान सीखने के दौरान 14 अक्सर परेशानियों का सामना करता है। क्या करता है, 14 अक्सर परेशानियों का सामना करता है। क्या करता है, सामना करता है। अलिफ में क्या है, यानी 14 नंबर यहाँ क्या है, अलिफ में क्या है, स्कूल में अपनी ज़बान के आमोजिश दिलचस्प नहीं है, ये गलत है। दिलचस्प अगर रहता तो सही हो जाता है, या दिलचस्प नहीं है, या सारा सही है नहीं लिख दिया है, इसीलिए गलत हो जाएगा। घर की ज़बान के मुकाबले स्कूल की ज़बान ज़्यादा रवायती है, ये वाला सही होगा। बच्चा वह ज़बान जानता है और उसी ज़बान को सीखने का कोई मतलब नहीं है, ये वाला गलत है। किस लिए मतलब नहीं, मतलब है स्कूल में उनके लिए ज़बान के आमोजिश मुश्किल है, ये भी गलत है। कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्या होगा, उसको सीखेगा, उसको सिखाएगा तो मुश्किल किस लिए होगा दोस्तों, ये भी गलत है। तो ये बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, यानी बा। 15 में देखिए, यहाँ देखिए, अगर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। उर्दू सुपर क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ क्या बोल रहा है 15 नंबर में, देखिए 15 नंबर में, सॉरी दोस्तों, 15 कुछ भी हो जाता है। हाँ 15 नंबर में देखिए, 15 में क्या बता रहा है, 15 में है तीसरी जमात का नोट्स तक देखते हुए ज़बान के उस्ताद को कुछ गलतियाँ नज़र आती है और वह महसूस करता है कि, क्या महसूस करता है, यानी एक नोट्स देखता है, तीसरी जमात का जो उस्ताद है वो उस्ताद जो नोट्स देखता है, उस नोट्स को देखकर उसकी गलतियां का महसूस करता है और उसको क्या करता है, क्या महसूस करता है। अलिफ में क्या है, बच्चे गलतियां का लापरवाही की वजह से करते हैं,
बच्चे गलतियाँ, ये भी गलत, ये गलत है। बच्चे गलतियाँ करते और दोहराते हैं क्योंकि उन्हें सज़ा नहीं दी जाती है। ये वाला सही होगा दोस्तों, ये वाला क्या होगा, सही होगा। ठीक है। और जिम में क्या है, बच्चों की गलतियाँ फितरी है और उनकी आमोजिश का इशारा आसारिया है। ये भी गलत है। उस्ताद की हैसियत से उस तरह की गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। ये भी गलत है। उस्ताद की हैसियत से, अगर उर्दू सुपर क्लासेस को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आमोजिश में उनके कोई अहमियत नहीं है। क्या आमोजिश में अहमियत नहीं है, गलत है दोस्तों। ठीक है। यहाँ देखिए 16 नंबर में क्या है, 16 में देखिए, 16 में देख लीजिए एक बार। ठीक है। हिंदुस्तान, यहाँ देखिए, हिंदुस्तानी क्लासरूम में कसीर लिसानी होते हैं। कसीर लिसानियत की शयाक में दर्जा झेल में से कौन प्राइमरी सतह के कसीर लिसानी क्लासरूम के बारे में सबसे मौजू है। अलिफ में क्या है, 16 नंबर है ना, 16 नंबर सही से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। अलिफ में क्या है, यहाँ देखिए, उस्ताद को आमोज़गारों की ज़बान को नज़रअंदाज करते हुए स्कूल की ज़बान पर तवज्जो देनी चाहिए। ये भी गलत है। मतलब जो बच्चा आएगा तो उसका मतलब घर की ज़बान को हम नज़रअंदाज कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको भी ज़बान स्कूल में शामिल करना है। पहले हम बताए हैं, पिछले क्लास में बताए हैं, अगर नहीं देखें तो पिछले क्लास जाके देख लीजिएगा। घर बा में क्या है, घर की या मादरी ज़बान का इस्तेमाल सिर्फ घर पर करना चाहिए, स्कूल में नहीं। ये भी गलत होगा, स्कूल में क्यों नहीं। ठीक है। हिंदुस्तान को एक लिसानी स्कूल रखना चाहिए और आमोज़गारों का दाखिला उनकी पसंद की ज़बान में करना चाहिए। ये भी गलत है। ये कौन सा बात है। दाल में क्या, ये सही हो जाएगा। 4 नंबर है तो सही ऑटोमेटिक होगा। ये 3 गलत हो गया तो 4 चौथा सही होगा। उस्ताद को तालिब इल्म की हौसला अफजाई करनी चाहिए। यहाँ देखिए कितना अच्छा लिखा है, और ये सब गलत सलत आपको फंसाने के चक्कर में लिखता है। उस्ताद को तालबा की हौसला अफजाई करनी चाहिए। उस्ताद का जो तालबा का जो हौसला है, हौसला क्या करना चाहिए, अफजाई करनी चाहिए, ताकि वह अपनी ज़बान में क्या करे, ताकि वह अपनी ज़बान में अपने माफ़ियुल ज़मीर दिल की बात का इजहार करे। क्या करे, अपने दिल की बात इजहार करे और अपने नज़रियात की कद्र करे। क्या करे, अपनी नज़रियात की कद्र करे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे 17 नंबर में चलते हैं। 17 नंबर में यहाँ देखिए, प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन क्लास छोड़ के कोई नहीं जाएंगे। ठीक है। यहाँ देखिए, आपके मुताबिक तो ये कितना नंबर है, 17 नंबर है। कितना नंबर है दोस्तों, 17 नंबर है। ठीक है। एक मिनट, ये कितना नंबर है, 17 नंबर। आपके मुताबिक दर्जा झेल में से कौन ज़बान के क्लासरूम में सबसे मुस्ततिद मवाद है। क्या मवाद है, मुस्ततिद मवाद है दोस्तों। लाइट भाग गया है, कोई टेंशन नहीं है, अब पढ़ा रहे। ठीक है। 17 नंबर का क्या है, दरसी किताब, ये वाला सही होगा दोस्तों। वर्क गलत है, अखबार गलत है, माविन दरसी किताब ये भी गलत हो जाएगा। ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में 18 में क्या बोल रहा है, एक मिनट। उर्दू सुपर क्लासेस को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है। देखिए 18 नंबर, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे स्कूल आते हैं तो उसके पास एक से ज़ायद ज़बान का इल्म होता है। एक से ज़ायद ज़बानों का इल्म बच्चे के लिए माविन होता है। अलिफ में क्या, आसानी से दूसरी ज़बान की नया मजमून सीखने में। ये वाला सही होगा दोस्तों। बा में क्या है, मुल्क के मतन सकाफ़त और रवायत को समझने में। ये गलत है दोस्तों। होने और दूसरे तलबा से बाज़ कीनिया हसद ना सेंसिटिव, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। जिम में क्या, हिसाब रखने में, ये भी गलत होगा।
यानी 18 नंबर में देखिए, 18 तो बता दिए, ज़्यादा सीखने, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 19 नंबर में देखिए, 19 में क्या है, 19 नंबर में क्या है वो बताइए। 19 में हम बताएंगे, यहाँ देखिए 19 में क्या बोल रहा, बड़े पाठ या रंगीन तस्वीर वाली बड़ी किताब के इस्तेमाल के बारे में दर्जा झेल में से कौन दुरुस्त नहीं है। कौन वाला दुरुस्त नहीं है, निगेटिव है, क्या है ये, निगेटिव है, तो निगेटिव का सही होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, बड़े पट और रंगीन तस्वीर वाली बड़ी किताब, क्या, बड़ी किताब और इस्तेमाल के बारे में दर्जा झेल में से कौन दुरुस्त नहीं है, क्या दुरुस्त नहीं है वो आपको बताना है दोस्तों। अलिफ में क्या है, यह तख्लीकी और फ़नकारना आमोजिस माहौल फराहम करता है और बच्चे उस पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं, तो ये सही है, लेकिन ये मतलब इसके हिसाब से गलत है, ये नेगेटिव मार्क मांगा है। बा में क्या है, या तलबा को वह माहौल फराहम करता है जिसमें मतन और तस्वीरों के लिए दर्जा झेल मुजर्रद तस्वीरात की नुमाइंदगी होती है, ये वाला सही है, लेकिन इसके हिसाब से गलत है दोस्तों, निगेटिव है तो निगेटिव सही करना है। जिम में क्या है, या खवानदगी के मस्क के साथ साथ लिसानी इक्तिसाब का शयाक व फराहम करता है, तो ये भी सही है, लेकिन निगेटिव है तो इसलिए गलत हो जाएगा। जो गलत है वही सही होगा दोस्तों, ये निगेटिव मार्क है ना, नहीं आपको समझना है, नहीं जहाँ आएगा तो नहीं मतलब उसमें नहीं क्या है मतलब वो बताना है। या कोर्स की किताबों से ज़्यादा बेहतर होती है और जर्द बंद कारियों से भी, क्योंकि तलबा यहाँ मतन मस्क के आज़ाद होते हैं, तो ये वाला सही होगा, गलत है लेकिन ये इस हिसाब से सही होगा, निगेटिव मार्क है तो इसीलिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 20 नंबर में क्या है, 20 नंबर में देखिए, 20 में क्या है, आमोजिस में ज़बान की मरकज़ियत का मुताला। अलिफ, दूसरी मज़ामीन की आमोजिस में ज़बान का एक रोल होता है। बा में क्या है, ज़बान के आमोजिस में मज़ामीन के मवाद को मरकज़ियत हासिल होती है। क्या करें, और 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। दूसरी मज़ामीन के आमोजिस में ज़बान की एक रोल होता है, ज़बान के आमोजिस में ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ज़बान और मवाद के आमोजिस अलग अलग होते हैं, ये भी गलत होगा। किसी मज़मून के मवाद पढ़ाने वाले को ज़बान की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 21 नंबर में देखिए, ज़बान की मिसाली निसाब, यहाँ देखिए 21 नंबर में क्या है, मुस्तकिल होता है, क्या होता है, ज़बान का मिसाली निसाब मुस्तकिल होता है। क्या चीज़ का मुस्तकिल होता है वो हम आगे देखते हैं। ये कितना था, 21 नंबर था ना, चलिए ठीक है दोस्तों, हम आगे देख लेते हैं। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग इतना कर ही सकते हैं, जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा तो उर्दू सुपर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा तो सीटेट में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपका दिक्कत होता है दोस्तों, ठीक है। ये कितना है, 21 नंबर है दोस्तों। 21 नंबर में क्या है, अलिफ में क्या है, तदरीस दो यार, इक्कीस में देखिए, बहुत गर्मी लग रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, गर्मी तो बर्दाश्त कर ही सकता हूँ। तदरीस व आमोजिस के मकासद, मवाद, अमल और अंदाज़ा कद्र। बा में क्या है, ज़बान के तदरीस के मकासद के तरीक़ेकार और तायनकार। ज़बान की तदरीस, आमोजिस का कद्र, स्कूल की नज़रियात, तदरीस और आमोजिस का इम्तिहानात पर, ये सब गलत है, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 22 नंबर में देखिए, 22 नंबर में क्या है, 22 नंबर में थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए आप थोड़ा सही से देखिएगा, थोड़ा आप देखिए तो 2 मिनट, हाँ
थोड़ा काम करते हैं। हाँ चलिए ठीक है। 22 नंबर में क्या है, 22 में क्या है वो देखिए। माहिरीन लिसानियत के मुताबिक दर्जा झेल में से कौन सी बयानात दुरुस्त नहीं है? क्या नहीं है? दुरुस्त नहीं है। अगर उर्दू सुपर क्लासेस को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। लाइट आ गया, आप टेंशन नहीं है। माहिर लिसानियात के मुताबिक दर्जा झेल में से कौन से बयानात दुरुस्त नहीं है, यानी इसमें भी निगेटिव है तो निगेटिव मार्क देना है, और दुरुस्त नहीं है यानी कौन सा जो ज़बान का इक्तिसाब फितरी और तहत शौरी अमल है, तो ये क्या है दोस्तों? क्या है? कितना नंबर है? 22 नंबर। 22 नंबर का यानी ज़बान के इक्तिसाब फितरी और तहत शौरी अमल है, ये सही होगा। ज़बान की आमोजिश और दानिश शौरी अमल है, ये भी सही होगा। ज़बान की आमोजिश ये गलत है, ठीक है। फितरी और तहत शौरी ये गलत है, ठीक है। ज़बान के इक्तिसाब और दानिश ये गलत है, तो 1 नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये तीनों गलत है। अब यहाँ देखिए दोस्तों 23 नंबर में क्या है। दस्तूर हिंद में हिंदी ज़बान को कौन सी हैसियत हासिल की है? माविन सरकारी ज़बान। क्या ज़बान? सरकारी ज़बान। सरकारी ज़बान, माविन सरकारी ज़बान, ये गलत होगा। 12 नंबर सरकारी ज़बान में वो हासिल किया हिंदी। गैर मुल्की ज़बान, ये भी गलत हो जाएगा। हिंदुस्तानी ज़बान, ये भी गलत है। 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 24 में क्या बताया? 24 में यहाँ देखिए, ज़बान के आमोजिश के बारे में कौन सही नहीं है, यानी निगेटिव है। सवाल आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एग्ज़ाम में पहले आप देखिएगा जो कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है, कौन सा सही नहीं है उसको बताना है, और जो सही है उसको नहीं बताना है दोस्तों। यानी जो सही है उसी को बताना है, और जो सही नहीं है उसी को बताना है। जो सही नहीं है का मतलब जो गलत है वही आपका सही होगा। नहीं अगर बोल दिया जाए तो जो गलत है वही आपका क्या होगा? सही होगा। तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, ये वाला सही है लेकिन गलत है इस हिसाब से। किसी एक ज़बान के तमाम बच्चों की मराहिल यकसा होते हैं लेकिन शरह नामों मुख्तलिफ होते हैं, ये वाला सही है लेकिन ये गलत हो जाएगा इसके हिसाब से। तमाम ज़बानों में या मराहिल यकसा होते हैं, ये वाला भी गलत होगा। बच्चों को गलतियों की इस्लाह हमेशा ज़रूरी होती है, हमेशा ज़रूरी होती है, तो ये गलत है, तो ये वाला सही होगा। हमेशा बच्चों की इस्लाह नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। आप लोग भी पढ़ाइएगा तो आप लोग भी कभी वैसा नहीं कीजिएगा। 25 में देखिए, 25 नंबर में क्या बता रहे हैं। 25 में 7वीं जमात के ज़बान की इस्तानी कीर्ति अपने तलबा से दरसी किताब में उस्तानी, क्या उस्तानी है? ये उस्तानी यानी लेडीज़ जो पढ़ाते हैं उसको उस्तानी बोलते हैं। शामिल नज़्म के ममासिल एक दूसरी नज़्म में तलाश करने, फिर उसकी लफ्ज़ियात और माना पर गौर करने और आम ज़बान में तमातिल के लिए कहती है। तलबा फिर अपनी मुताल्लिका ज़बानों में इस नज़्म को एक चार्ट पर लिखकर पूरी में लगा देते हैं। यहाँ ज़बानों की अहमियत डिस्प्ले क्लास के लिए डिस्प्ले को तस्लीम करने के लिए उस्तानी ने कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की है? कोई वैसा सवाल है जो पढ़ने में ही 1 मिनट चला जाता है, तो टेंशन ना ले, उसको खाली समझना है जो क्या है चीज़ है नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए एक कितना नंबर है? 25 नंबर। ज़्यादा टेंशन ना ले, और 5 ही को करवाएंगे इसके बाद। आया समझ में? अलिफ ज़बान की फ़रोग़, ये गलत हो जाएगा। बहुत सी ज़बान बोलने की हिकमत मालूम होना। उर्दू सुपर क्लासेस को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते, कसीर लिसानियात बतौर हिकमत अमली, ये वाला सही होगा। लिखने का फ़रोग़, ये गलत होगा दोस्तों, ये सही होगा। सी नंबर सही है। सी नंबर क्या होगा? सही है। अगर उर्दू सुपर क्लासेस को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
ठीक है। अब यहाँ देखिए, जोर देता है अप्रोच बटन ऑफ, पढ़ने में नीचे से ऊपर का नज़रिया है। क्या पढ़ने में नीचे से ऊपर तक क्या है? नज़रिया है। जुमला क्या है? जुमला अल्फाज रुक्न हर्फ, ये गलत है। कभी भी जुमला ना होगा, रुक्न पहले होगा, उसके बाद तस्वीर, रस्मुल ख़त, आवाज़, ये वाला सही हो जाएगा। और हर्फ, रुक्न, लफ्ज़, ये भी गलत होगा। आवाज़, रस्मुल ख़त, तस्वीर, रुक्न, ये भी गलत हो जाएगा। पहले क्या होगा? रुक्न होगा, उसके बाद तस्वीर होगा, उसके बाद रस्मुल ख़त होगा, उसके बाद आवाज़ होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये कितना? 26, 27। अब 27 में देखिए, 27 में क्या बता रहा है। ज़बान के आमोजिश में महारत हासिल करने के लिए दर्जा झेल में कौन ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक भी निगेटिव है तो निगेटिव ध्यान में रखिएगा। जो निगेटिव मार्क रहेगा उसको हम निगेटिव मारेंगे, ठीक है। दुरुस्तगी, मौज़ूआत और रवानी और महारत, डी नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अब 28 नंबर में देखिए, 28 में क्या है? 28 नंबर में है, एक जुमला सुनने के बाद बच्चा उसे समझने के लिए उसकी मालूमात छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। अलिफ में क्या है? नीचे से ऊपर का अमल, इस्तिक़राई अमल, ऊपर से नीचे का अमल, इस्तिखराजी अमल। क्या होगा दोस्तों? आप लोग थोड़ा इसको बताइए। 2 मिनट, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट। 27, 28, बताइए, इतना बताइए। एक सवाल आप लोग नहीं बना सकते हैं? आप लोग भी एक सवाल बना के दिखाइए। अरे बुड़बक सब, बुड़बक है सब क्लास में। नीचे से ऊपर का अमल, नीचे से क्या? नीचे से ऊपर की अमल, यानी जुमला सुनने के बाद बच्चा उसे समझने के लिए क्या करते हैं? छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, यानी नीचे से ऊपर जाएगा, ना ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर का अमल, ठीक है। अब यहाँ देखिए 29 नंबर में क्या है? 29 नंबर में क्या बोला है? अज़दुल खौज, यानी खुद से, अज़द खुद से ज़बान सीखने और ज़बान के आमोजिश में बुनियादी फ़र्क क्या है? अलिफ क्या है? पहली ज़बान के लिए आमोजिश का उसूल होते हैं। पहली ज़बान से क्या होते हैं? पहली ज़बान से आमोजिश का उसूल होते हैं, गलत होगा। उस्ताद शागिर्दी की माबैन होते हैं ज़बान का हुसूल, ये सही होगा। ज़बान से मुतालिक पढ़ने वाला, ये गलत होगा। यहाँ देखिए 30 नंबर में लास्ट सवाल है, सही से यहाँ देखिएगा। बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू क्या जाए। 30 नंबर है, ठीक है। 30 हम सवाल करवाएं। अलिफ में क्या है? एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान के, कितना? एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान के, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ अल कटरन का और प्रिंट मीडिया है, ये वाला सही होगा। इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के, ये भी गलत है। किसी ज़बान के क़वाइद या शाखित, ये भी गलत है। तो आपका क्या हो गया? बी नंबर सही हो जाएगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूले। और मेरा क्लास कैसा लगा, और आगे जो नए टॉपिक, नए क्लास के सेट 1 और सेट 2 ख़त्म हो गया है। प्रैक्टिस सेट 2 हो गया है। अब कल जो लाएंगे प्रैक्टिस सेट 3 लाएंगे। तो इसीलिए आप लोग सेट को सही से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ